श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 91। हमने पिछले कथा विभाग में सती की अपने पिता के घर यज्ञ दर्शन हेतु जाने की मनीषा इस कथा विभाग का चिंतन देखा। प्रसंग ऐसा है कि महादेव जी समाधि से उत्थान होने के बाद लगे कहन हरि कथा रसाला, इस तरह से पुनश्च माता सती को हरि कथा बखान कर रहे हैं और सती जी का ध्यान जा रहा है आकाश में से उड़ने वाले विमानों की तरफ। इन विमानों में से समस्त देवता अपने अपने पत्नियों के साथ सज धज कर दक्ष के घर यज्ञ हेतु जा रहे हैं। दक्ष को प्रजापति पद प्राप्त हुआ है, उसके कारण उसके अंदर जो एक स्वाभाविक अहंकार था वह उसने इस यज्ञ के द्वारा प्रकट करना चाहा। अनंत प्रकार के जीवों को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। तो जब महादेव जी से माता सती ने यह वार्ता सुनी तो उनके मन में भी बड़ी इच्छा निर्माण हुई कि विवाह के पश्चात मैं मैके कभी गई ही नहीं हूं। महादेव जी से शादी क्या हो गई और तब से पिताजी ने लगभग रिश्ता ही तोड़ दिया। इस यज्ञ के हेतु मैं भी मैके जाऊं, मां के बहुत दिन हो गए दर्शन लिए। ऐसा सोच के वह महादेव से आज्ञा मान रही है कि मैं पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होई। अब महादेव जी माता सती को क्या बोध देते हैं, आइए इसका गायन करें। कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहहि न सीलु सनेहु न कानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उरावा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। कही देखा हर जतन बहु, रहि न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विधा कीन्ह त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। महादेव जी तो माता सती को पुनश्च हरि कथा ही कह रहे हैं, लेकिन कथा में जिसका अंतःकरण नहीं है, हृदय नहीं है, उसे कोई भी बात कथा में विक्षेप लाने के लिए पर्याप्त हो जाती है। मैं हमेशा परीक्षित और
शुकदेव जी का उदाहरण यहां प्रस्तुत करता हूं कि 7 दिनों तक जो श्रीमद् भागवत कथा शुकदेव जी के द्वारा कही गई, तो परीक्षित के हृदय में एक क्षण के लिए भी कोई विकल्प नहीं आया। ना उन्हें मौत का डर सता रहा था, ना उन्हें कोई शरीर की इच्छाएं आकृष्ट कर रही थी। वह तो निरंतर 7 दिनों तक यह कथा प्राण एक रूप करके सुन रहे थे। और उसके बिल्कुल विरुद्ध हमें माता सती के इस कथा श्रवण प्रसंग में उनका दर्शन दिखाई पड़ता है। अगस्त्य मुनि के आश्रम में भी माता सती कथा नहीं सुन पाई, और यहां तो प्रत्यक्ष महादेव ने कथा सुना रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान है आकाश में उड़ने वाले विमानों की तरफ। एक स्त्री सुलभ भावना है उसमें। जब उसने देखा कि सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, तब उन्होंने महादेव जी से पूछा कि यह सब लोग कहां जा रहे हैं इतने बंठन के। महादेव जी जो त्रिकालज्ञ है, उन्होंने क्षण का विलंब न करते हुए भी कहा कि तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया है। उस यज्ञ हेतु उन्हें आमंत्रित करने के कारण वह दक्ष के घर जा रहे हैं। और तब माता सती के हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि मैं भी मेरे पिता के घर यह उत्सव देखना चाहती हूं, लेकिन प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो। अब देखिए, शिष्य की वाणी और शिष्य की करनी, इसमें अगर फर्क हो तो इसका दर्शन हमें यह जो हमने आज चौपाइयां गाई हैं उसमें माता सती के चरित्र के द्वारा दिखाई देती है। उन्होंने प्रथम प्रश्न क्या किया है? पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होई। अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं जाऊं। लेकिन इस दोहे के अंतिम चरण में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। महादेव जी ने अनेक प्रकार से सती को समझाया कि आप वहां न जाए, लेकिन फिर महादेव जी देखते हैं कि भावी बसन ज्ञान उर आवा, हरि इच्छा भावी बलवाना। यहां पे भगवत इच्छा ही प्रधान है, और उसके कारण वह जो भी बात मैं उनके हित के लिए कह रहा हूं वह समझ नहीं पा रही है। तो एक जगह पे आज्ञा मांगी है और बोध करने के पश्चात गुरु की आज्ञा का पुनश्च एक बार उल्लंघन, गुरु आज्ञा का पुनश्च एक बार अप्रमाण माता सती के चरित्र में हमें दिखाई देता है। गोस्वामी जी महादेव जी का बोध हमें इन चरणों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जब महादेव जी को पूछा गया कि प्रभु अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं भी मेरे पिता के घर यह उत्सव देखने जाऊं। सज्जनों, महानुभव सत्पुरुषों का एक ही प्रमाण रहता है कि जो वह हमें पहला उत्तर दे, अगर हम उसे मान ले तो उसमें ही जीव का समस्त कल्याण भरा पड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम उनके इस विचार को छेद दें, अगर उनके सामने और कोई प्रस्ताव रखे, तो महानुभव ऐसे वक्त मौन हो जाते हैं। वह जानते हैं कि अगर मैं इसे कितना भी समझाऊं तो भी वह यही करने जा रहा है जो उसके मन में है। तो जैसे ही माता सती ने यह पूछा कि महादेव जी ने तुरंत अपने मन का भाव माता सती को बता दिया। कहे हु नीक मोरेहु मन भावा। हे सती, आपने मुझे यह पूछा, यह बहुत अच्छा किया। देखिए, हर चीज अगर हम हमारे सद्गुरु के आश्रय में उनसे पृच्छा कर, उनसे संवाद कर करें, तो जीवन में हम
बहुत बड़े संकटों से बिल्कुल आसानी से छूट सकते हैं। संवाद होना चाहिए महानुभव के साथ। जैसे ही सती ने कहा कि हे प्रभु मैं जाना चाहती हूं, तो महादेव ने यह अनुमोदन दिया कि हे सती तुमने मुझे पूछा, यह बहुत अच्छा किया और आपका विचार कोई गलत नहीं है। एक स्त्री को अपने मैके की याद आना, और अगर अपने मैके में इतना बड़ा महोत्सव हो तो वहाँ पे जाने की इच्छा मन में निर्माण होना, यह अत्यंत स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राह नहीं। इसलिए आपने मुझे पूछा तो मैं आपको जवाब दूं। आप एक बात भूल रही हो, यह जो समस्त लोग विमानों में बैठ के दक्ष के घर जा रहे हैं वह समस्त आमंत्रित लोग हैं। इनको दक्ष ने अत्यंत आदर के साथ वहां पे कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया है। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। उन्हें आमंत्रण बड़े आदर से दक्ष ने दिया है, लेकिन क्या तुम्हें आमंत्रित किया है? जब मैं ध्यान में बैठा था तो कोई दक्ष से चिट्ठी आपको आई है? कोई आपको बुलाने के लिए आया है? सती महादेव की तरफ देखकर मौन में ही कह रही है, नहीं प्रभु नहीं, हमें तो कोई आमंत्रण नहीं आया। अगर सती आपको आमंत्रण नहीं आया है तो वहां जाना आपके लिए ठीक नहीं है, यह अनुचित होगा। बिना आमंत्रण के अपने पिता के भी घर जाना यह आपके लिए अनुचित है। देखो, दक्ष ने अपने समस्त कन्याओं को और उनके जवाइयों को बड़े प्रेम से आदर से इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। केवल एक आपको और मुझे ही उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। और इसका कारण भी आप जानते हो कि दक्ष मुझ पर बड़े अप्रसन्न रहते हैं। उन्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं आती। मेरा रहने का ढंग, मेरे विचार, यह सब उनके दृष्टि से अत्यंत हीन है। एक बार आप जानते हो कि ब्रह्मदेव ने एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा में हम समस्त वरिष्ठ देवता विचार विनिमय कर रहे थे और तभी दक्ष वहां पर आकर पहुंचे। दक्ष ब्रह्मदेव के पुत्र होने के कारण सभी देवताओं ने उन्हें उठकर अनुमोदन दिया, वंदन किया। मैं अपने ही विचारों में मग्न था, तो मैंने जानबूझ के तो उनका कोई अपमान नहीं किया, और अगर शायद मैं जानता तो भी मैं उनकी उठकर वंदना करना अनुचित समझता, क्योंकि यहाँ पे उनके पिताश्री ब्रह्मदेव कुछ अत्यंत गंभीर विषय के ऊपर हमसे संवाद कर रहे हैं। तो ऐसे विचार मंथन में विक्षेप लाना ही गलत है। लेकिन दक्ष वहां पर पहुंचे और समस्त देवता उठकर खड़े हो गए। और ऐसी सभाओं में जो अहंकारी व्यक्ति रहता है वह हमेशा इसी बात का गौर करता है कि कौन कौन उठे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे उठकर आदर नहीं दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति को वह अहंकारी व्यक्ति याद रख लेता है कि उसने मुझे वहां सम्मान नहीं दिया है। तो जैसे ही दक्ष ने देखा कि महादेव जी जैसे के तैसे ही बैठे हुए हैं, तो वह मुझ पर बड़े अप्रसन्न हो गए। मुझसे उसी सभा में क्रोधित होकर बात करने लगे, मेरा अपमान करने लगे। मैं तो ठहरा एक फकीर आदमी, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन मुझे स्तुति करता है या कौन मेरा अपमान करता है। मैं तो अपने निजानंद में मग्न था। और मेरी यह शांतता देखकर दक्ष को और क्रोध हो गया। हम देखते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो और सामने वाला मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल स्वस्थ बैठा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो क्रोधित व्यक्ति इससे और क्रोधित हो जाता है। और इसके लिए उनके मन में महादेव के प्रति बड़ा संताप उन्होंने धारण किया। और फिर जब जब मौका मिला तब तब दक्ष ने महादेव जी का केवल अपमान ही किया। लेकिन विधाता की भी रचना कुछ और ही थी कि उसी दक्ष की कन्या
सती उसके साथ महादेव जी का विवाह हुआ और दक्ष अपने इस दामाद को स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जब प्रत्यक्ष विष्णु और ब्रह्मदेव ने उन्हें सूचना दी तब जाकर दक्ष ने इस विवाह को सम्मति दी, लेकिन उन्होंने कभी महादेव के साथ वह स्नेह संबंध नहीं निभाया। उनसे नित्य वह बैर भाव ही जतन करते थे और इसलिए इस समारंभ में उन्होंने महादेव जी को न बुलाकर उनका फिर से एक बार अपमान करने की कोशिश की। तो यह समस्त चरित्र महादेव ने सती को याद दिलाया। ऐसा नहीं कि सती इससे अनभिज्ञ थी, लेकिन कई बार हम ऐसी भावनाओं में बह जाते हैं और तब भूल जाते हैं कि सामने वाली व्यक्ति ने इस महोत्सव रूपी आनंद में भी अपने हृदय के क्रोध को जतन करते हुए ही यज्ञ का आरंभ किया है। और इसलिए महादेव माता सती को समझाते हैं कि हे भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहहि न सीलु सनेहु न कानी। अगर आमंत्रण के सिवा आप वहां पर पहुंची तो उसके कारण ना शील और स्नेह किसी भी तत्व को आप जतन कर पाओगी। आपका वहां पे अपमान होगा, आपकी कोई मर्यादा की वहां रक्षा नहीं होगी। यह मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसलिए हे सती, आप वहां पे जाना उचित नहीं है। तो शायद सती ने महादेव जी के सामने अपना प्रस्ताव रखा होगा कि प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि हमें आमंत्रण नहीं दिया गया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। यह भी मैं जानती हूं, लेकिन वह मेरे आखिरकार पिता है। ये मेरे माँ का घर है, मेरी समस्त बहनें वहां पर आने वाली है। और आप ही सोचो, मैं कब मेरी समस्त बहनों से एक साथ मिल पाऊंगी। हम इस कैलाश को छोड़कर कहां जाते नहीं और यहां पे किसी अन्य तत्व को प्रवेश नहीं है। तो ऐसे वक्त में ना अपने बहनों से मिल सकती हूँ, ना मेरे माँ से मिल सकती हूँ। ठीक है, दक्ष मेरे पिता है, लेकिन वह यज्ञ में व्यस्त रहेंगे। मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी, मैं बस मेरे माँ और बहनों को मिलूंगी, मेरे जो स्नेही परिवार है उनसे मिलूंगी और यज्ञ को दर्शन करके वंदन करके तुरंत लौट आऊंगी। तो यहां अपमान की कोई मैं गुंजाइश ही नहीं रखूंगी प्रभु। महादेव माता सती की तरफ देखकर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि सती, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वह आपके पिता है और पिता के द्वारा आमंत्रण आने के पश्चात ही कन्या पिता के घर जाए, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। अब देखिए, हम आगे जाके जब माता पार्वती और महादेव जी के विवाह का चिंतन करेंगे तो महादेव जी जब हिमालय के घर पहुंचे विवाह के हेतु, तब महादेव का रूप देख के समस्त हिमालय वासी डरकर भाग गए। मैना भी चक्कर आके गिर गई और महादेव जी के आमंत्रण के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां कोई नहीं बचा। तो महादेव जी स्वयं जानुसवाड़ा में जाके विश्राम करने हेतु रुक गए। उन्होंने इस बात का कोई गलत अर्थ नहीं निकाला कि मैं जमाई हूं और मैं पूरी बारात लेके आया हूं और यहां कोई स्वागत के लिए नहीं है। अगर मेरे महादेव जी ऐसे अहंकारी होते तो शायद उसी वक्त, उसी क्षण हिमालय के इस नगर से वह निकल जाते, लेकिन महादेव जी ऐसे किसी के द्वारा दिए गए हुए मान से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए महादेव जी माता सती को कहते हैं कि यह मत सोचना कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं सती, तुम बड़ी संवेदनशील हो, तुम्हें अपना संताप, क्रोध सहने की क्षमता नहीं है। वहां पे अगर आपकी किसी ने मर्यादा भंग की, किसी ने आपका अपमान किया और किसी ने आपको जो अपेक्षित शील और स्नेह नहीं जताया, तो शायद आपके मन को बड़ी गहरी ठेस लग सकती है जिसे आप नियंत्रित नहीं रख पाओगी सती।
और ये बात तो स्पष्ट है कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। यह निश्चित है कि अपने मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर या अपने गुरु के घर अगर कोई ऐसा बड़ा यज्ञ कार्यक्रम हो और अनजाने में वह हमें आमंत्रित करने के लिए भूले हो, तदपि हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उनके आमंत्रण की राह देखने के बजाय हम उनके कार्यक्रम में बड़ी प्रसन्नता से, कोई संकोच रखे बिना जाए, सम्मिलित हो जाए। कौन से 4 तत्व महादेव जी कहते हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, मित्र के घर। देखिए, इस जीवन में मित्र मिलना, सखा प्राप्त होना बड़ा कठिन काम है, और ऐसे मित्र को हम प्राप्त करें तो छोटी छोटी चीजों में हमें उसे खोना नहीं है, अपना यह सख्यत्व हमें निभाना है। तो ऐसा मित्र अगर हमें उसके घर के किसी कार्यक्रम में औपचारिकता रूप से अगर न बुलाए तो भी हमें उसका कोई विषाद नहीं मानना चाहिए मन में। मित्र के घर जरूर जाए। हमारे स्वामी, हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरुकुल के समस्त शिक्षक, हमारे आराध्य, उनके घर में भी अगर कोई ऐसा दिव्य सत्संग हो, कार्यक्रम हो, और उन्होंने वैयक्तिक रूप से हमें अगर कोई आमंत्रण नहीं दिया है, फिर भी यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह हम पर परम स्नेह करते हैं। उनके द्वारा औपचारिकता के लिए हमें रुकने की जरूरत नहीं है। और वही बात है पिता की और अपने गुरु की भी। पिता अगर कन्या को किसी कारणवश बुलाना भूल जाए तो भी यह कन्या का कर्तव्य है कि वह पिता के घर पहुंचे, अपने गुरु के घर पहुंचे। देखिए, ये जो 4 तत्व है वो परम श्रेष्ठ तत्व है। उनके चाहने वाले, उनके शिष्य, उनको आदर देने वाले कई लोग हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति तक इन तत्वों को पहुंचना और आमंत्रण देना यह शायद व्यावहारिक नहीं हो सकता। इसलिए हम उनकी यह मजबूरी जानकर उनके इस दिव्यत्व को वंदन करते हुए निसंकोच उनके घर में ऐसे दिव्य कार्यक्रमों को, यज्ञ को, सत्संगों को पहुंच जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरे महादेव जी जो नीति वचन प्रतिपालक है, वह हमें उसके साथ यह भी एक शिक्षा देते हैं कि यह सब अनजाने में की गई हुई गलतियां हैं। मित्र अनजाने में भूल जाए, स्वामी, पिता और गुरु भी अनजाने में अपने कार्यक्रम वश, उनकी व्यस्तता वश हमें औपचारिक रूप से निमंत्रण देना भूल जाए, कोई बात नहीं, आप बस पहुंच जाओ, आपको अगर समझ में आ जाए। हम भी जब कथा का निमंत्रण देने जाते हैं तो कई लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से उन्हें बोल देते हैं। बड़े महानुभाव लोग होते हैं और बड़े प्रेम से वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बोलते हैं कथा का निमंत्रण है, उसके लिए कोई औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है, हम आ जाएंगे। अरे जहाँ कथा के निमंत्रण में हनुमान जी आते हैं तो हम हनुमान जी के सामने कौन हैं? हम तो सामान्य जीव है। ऐसे दिव्य सत्संग में अपना मान, अपना अपमान, समस्त चीजों को दूर रखते हुए ही हमें वहां पहुंचना है। लेकिन अगर यह गलतियां जानबूझकर की जा रही है, अपमानित करने हेतु की जा रही है, और इसका कारण एक ही है कि उनके मन में हमारे प्रति कोई सद्भाव नहीं है, उनको हमारा वहां पे आना भी अच्छा नहीं लगता है, तो महादेव जी कहते हैं तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। ऐसी जगह पर अगर कोई जानबूझ के हमें अपमानित करने हेतु, हमसे बैर भाव निभाने हेतु हमें आमंत्रित नहीं करता है, और अगर हम वहां पे जाने की जिद करें तो वहां पहुंचने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और वहां पे
गुरु का घर, पिता का घर, स्वामी का घर और मित्र का घर, इन चारों स्थानों का वर्णन महादेव जी करते हैं। गुरु के घर में भी कई बार बड़े बड़े महोत्सव होते हैं। मुझे याद है जब हमारे बापू साहेब दामले थे गोंदोले के मुख्य विश्वस्त, तो महाराज का जब पुण्यतिथि महोत्सव होता था मार्गशीर्ष में, जो अभी अगले महीने में होगा, तो दिवाली के बाद तुरंत वह आमंत्रण पत्रिकाएं लेके वह 90 साल के महात्मा वहां के गांवों के उपासना केंद्र में जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, उन्हें आमंत्रण देते थे, कहते थे कि अपने बाप के घर जरूर आना, महाराज जी का पुण्यतिथि महोत्सव है, आप सभी बच्चे हैं उनके, उस पुण्यतिथि में आप सभी का स्वागत है। और फिर जब लोग वहां पहुंचते थे, उनका बड़ा प्रेम से वो स्वागत करते थे और लोगों का एक संगठन उससे बनता था। लोग परमार्थ के प्रति और सजग हो जाते थे और भगवत प्रेम, भगवत नाम उनमें वृद्धिंगत होता था। तो ऐसे गुरु के घर में महोत्सव के वक्त किस तरह से आमंत्रण दिया जाता है, यह भी हमने बापू साहेब दामले के आचरण से देखा था। तो ऐसे गुरु के घर में भी आप जाओ, लेकिन अगर वहां पे जाके किसी को अप्रसन्नता हो रही है, किसको अप्रसन्नता होगी? लेकिन अगर किसी को अप्रसन्नता होती है, या आपके पिता के घर में जाने के बाद कोई आपका रिश्तेदार आपसे रूठा हुआ आपके आने से और क्रोधित हो जाता है, या आपके मित्र या स्वामी के घर में भी अगर ऐसा ही अनुभव आपको आए, तो क्या किया जाए? गोस्वामी जी महादेव की वाणी के द्वारा हमें कहते हैं कि तहां गए कल्याण न होई, बस। और देखिए, हम मिलते क्यों हैं लोगों से, क्यों जाते हैं ऐसे महोत्सव में? आनंद बांटने के लिए, उस आनंद रस को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर वहां जाने के पश्चात आपको लोगों के द्वारा दी हुई कटुता ही प्राप्त होनी है, तो उससे अच्छा आप जहां हो वहां से स्मृति के रूप में वहां पे पहुंच जाओ, ताकि आपका कोई अपमान ना करे, आपकी कोई मर्यादा ना भंग करे। तो महादेव जी ने इस तरह से माता सती को अनेक प्रकार से बोध दिया। भांति अनेक संभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानु रावा। लेकिन हरि इच्छा भावी बलवाना, ऐसे सूत्र को महादेव जी अपने हृदय में जानते हैं कि मैंने सती को उस वक्त भी समझाया, अभी भी मैं समझाना चाहता हूं, लेकिन सती के मन में बोध नहीं निर्माण हो पा रहा है। पता नहीं, ईश्वरीय इच्छा शायद कुछ और ही है। अपने मन में महादेव जी यही सोचते हैं कि नहीं भली बात हमारे भाई, बिना आमंत्रण के अगर सती अपने पिता के घर पहुंचे तो उन्हें अनंत कष्ट सहने होंगे, उनका अकल्याण होगा। यही मेरे मन में बार बार आ रहा है और इसलिए मैं सती को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन माता सती ने ना उस वक्त हरि कथा सुनी, ना इस वक्त, ना उस वक्त गुरु आज्ञा सुनी, ना इस वक्त। और जब महादेव ने देखा कि सती मेरे अनंत बार समझाने के बाद भी समझ नहीं पा रही है, तो कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। तो महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को बुलाया और उन्हें माता सती के साथ दक्ष के इस यज्ञ दर्शन हेतु उनके साथ भेजा। अब महादेव जी के आज्ञा का उल्लंघन करके इन गणों के साथ माता सती कैलाश से अंतिम बार प्रस्थान कर रही है। इस कैलाश की सीमा रेखा को लांघ कर वो महादेव जी से इस देह के द्वारा कायम स्वरूप जुदा होने के लिए अपने पिता के घर निकली है। सज्जनों, आइए उस कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।